अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज सुबह क्योंकि दावत थी घर पर तो मैं जल्दी उठ गई थी। सबसे पहले तो उठकर मैंने हस्बैंड को नाश्ता करवाया। उनका जो कोई काम करने वाला था छोटा मोटा वो किया और फिर वो अपने काम के लिए निकल गए। और उसके बाद मैंने जो बाकी मेरे काम थे, सबसे पहले तो मैंने जो सहन था वो काफ़ी गंदा हुआ था। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले तो उसको साफ़ किया और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और रूम साफ़ ही था, सिर्फ झाड़ू वगैरह सब लगा हुआ था, सिर्फ बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो मैंने जल्दी से बेडशीट चेंज की और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रूम लग रहा था। और साथ ही मैंने वीडियो भी अपनी अपलोड करने के लिए लगा दी थी, क्योंकि पता नहीं आजकल नेट क्यों इतना ख़राब आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पर भी मैंने ना, क्योंकि धूप निकली हुई थी और सब ने धूप में ही बैठना था, तो यहाँ पर मैंने सीटिंग का सारा अरेंजमेंट कर दिया और तकरीबन 10:30 बजे तक आ गए थे। और जो मेहमान आए थे वो थे मेरे बड़े भाईजान और वो बाहर से आए थे। तो काफ़ी अम्मी के जाने के बाद पहली बार वो घर आए थे, तो मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया। और ये यहाँ पर फ़ातिमा को गिफ्ट दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए टॉप्स लेकर आया हूँ। तो ये है बोबो के पापा, ये हमारी आयशा बैठ के खेल रही थी और यहाँ पर भाभी उसके कान में डाल रही थी उसके टॉप्स। केड़ा बैग ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। सबसे पहले तो उनको नाश्ते में मैंने गजरेला दिया था, साथ में मैंने दही दी थी। तो उन्होंने नाश्ता थोड़ा सा घर से करके आए हुए थे, फिर उन्होंने गजरेला वगैरह खाया और उनका नाश्ता हो गया। तो उन्होंने कहा हम लोग थोड़ा लेट ही लंच करेंगे, 2-3 बजे तक। तो मैं किचन में आ गई, तो मैंने यखनी रख दी थी और यखनी में मैंने सूखा धनिया, काली मिर्च साबुती और थोड़ी से मैंने लौंग डाले और प्याज था और 3 से 4 जो थे वो लहसुन के थे। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का डाल दिया था और हाफ़ ही टी स्पून मैंने गरम मसाला जो पिसा हुआ था वो शामिल कर दिया था। तो मैंने काट लिया था सलाद, जिसमें खीरा, टमाटर और प्याज थे। तो यहाँ पे मैं इन तीनों को मिक्स करके सिंपली इसके अंदर मैं नमक और जो लेमन जूस है वो डाल दूँगी और इसको भी मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने चावल बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो जिस रोस्ट को मैंने मसाला लगा के रखा था उसको मैं स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैं पैन में रख रही थी। और इसके अंदर कोई पानी, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। सिंपली जो इसका दही वाला मसाला था इसके अंदर वही इसके ऊपर डाल के इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल जाएगा। और यहाँ पे मैंने 10 मिनट के बाद इसका कवर हटा के इसकी साइड्स जो थी वो मैंने चेंज कर दी थी। और आप देख ही रहे हैं दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया था। इस तरह से जो नमक मिर्ची होती है, जो फ्लेवर होता है वो अच्छे से अंदर जो चला जाता है चिकन के। तो मैं हमेशा भी जब भी रोस्ट करती हूँ कुछ भी, तो सबसे पहले उसको स्टीम करती हूँ और उसके बाद उसको फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था और 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा के इसका पानी खुश्क कर लिया था। और यहाँ मैंने घी ले लिया था तांबिये में और इसके अंदर मैं गाजरें डाल के उनको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं आज अफ़गानी पुलाव बना रही हूँ तो उसमें गाजरें डलती हैं। तो
आप यहाँ इस पॉइंट पे इसमें चीनी डाल कर इन गाजरों को मीठा भी कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरली इतनी मीठी थी कि इनके अंदर मुझे चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तो मैंने इनको यहाँ से अच्छे से फ्राई करके इनको इतना फ्राई करना है कि ये हल्का सा नरम हो जाए, इनको गिलाना नहीं है। तो इतना नहीं गिलाना कि ये टूट जाए, बस हल्का सा कि ना इसका कलर चेंज हो और ना ही ये टूटे। और इसको बाहर निकाल लेने के बाद मैंने बादाम और किशमिश डाल के इनको भी फ्राई कर लिया था। इनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया था। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इनको भी बाहर निकाल लिया था और इसी ऑयल के अंदर मैंने सिर्फ चिकन डाल के इतना फ्राई किया था कि इनके ऊपर कलर आ जाए। तो ये इसी ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी इनको। फिर इस ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला था और उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज थी वो शामिल करके इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और फिर इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जो था वो मैंने डाल दिया था। सिंपली इसके अंदर कोई मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला था और यखनी के अंदर जो साबुत मसाले थे बस वही थे, इसके अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डाला था। मुझे ज़ीरा डालना याद नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने यखनी को बॉईल किया था तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था। और जब ये बॉईल हो गया तो इसके अंदर मैंने एक चिकन क्यूब डाल दी थी और साथ में मेरे पास 2 ग्लास चावल थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और जब ये दम लगाने वाले हुए तो इसके अंदर मैंने जो चिकन था वो इसके अंदर डाल दिया ताकि ये भी गर्म रहे। और यहाँ पे तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम लगा लूँगी। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गाजरें जो फ्राई की थी वो डाल दी और थोड़ी सी मैंने जो बादाम और किशमिश थे वो भी शामिल कर दिए थे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दिया था। और जितनी देर ये दम लगा रहा उतनी देर में मैंने बाहर सहन में ही बर्तन लगा लिए थे और वहीं पे सहन में बैठ के ही सब ने खाना खाया था। और भाई को मैंने भेज दिया था फातिमा के साथ कि जाके रोटियां ले आए और कोई ड्रिंक वगैरह ले आए। तो हम लोग सारे अवॉइड करते हैं ड्रिंक पीना, कोई कोक वगैरह कुछ भी। तो मौसमी का जो फ्रेश जूस था वो ले आए थे। और ये है फाइनल लुक मेरे खाने की। निहारी का आपको पता ही है मैंने रात को तैयार कर ली थी और उसके ऊपर मैंने अदरक, धनिया और हरी मिर्चें जो थी वो बारीक बारीक काट के ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे। और साथ में थी चटनी और रायता और सिंपल दही थी। और माशाल्लाह से खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और फिर मैंने पैक करके अब्बू के लिए भी खाना भिजवाया था और उनको भी बहुत पसंद आया था। और खाना खाने के बाद हम सब अंदर चले गए थे क्योंकि ठंड हो गई थी। तो यहाँ पे टी पार्टी चल रही थी तो मैंने केक बनाया था और केक नहीं चॉकलेट डिज़र्ट जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है तो वो बनाए थे। साथ में मैंने दूध पत्ती बना ली थी और यहाँ बैठ के हम लोग बातें भी कर रहे थे और साथ में चाय भी इंजॉय कर रहे थे। और ये है हमारा गोगा बोगा। और ये हैं चॉकलेट्स जो भाई लेकर आए थे क्योंकि भाई का स्टे था बड़ी बहन की तरफ भी, तो उन्होंने भी फातिमा के लिए चॉकलेट्स भेजी थी। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई का भी और बड़ी बहन का भी। और एक खुशी होती है कि
क्योंकि भाई आए थे अम्मी के जाने के बाद पहली बार, उनकी मैंने अपनी घर में पहली बार दावत भी की थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई और एक जो गुरूर का लेवल हो जाता है होता है वो बढ़ जाता है अब्बू के घर आने से या भाइयों के घर आने से। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक अंदर से खुशी होती है। तो ये है टॉफ़ीज़, कॉफ़ी टॉफ़ी, और ये भिजवाई थी मेरे हस्बैंड के लिए क्योंकि वो बड़े शौक़ से ये खाते हैं। और ये ब्लेंडर था, ये बड़ी सिस्टर ने भिजवाया था मेरे लिए। तो ये नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या चॉप करती हूँ। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें। और इसके साथ ही आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।